It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी में सिंबल का जो खेल है वो कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुरादाबाद संसदीय सीट पर सिंबल को लेकर जो खेल हुआ उसको देखकर हर कोई हतप्रभ रह गया कि एक बार समाजवादी पार्टी अपने सिटिंग सांसद को प्रत्याशी बनाती है और उन्हें सिंबल देती है। कुछ ही घंटों में वो सिंबल दूसरे को दे दिया जाता है और मुरादाबाद से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का कोई और हो जाता है। तो ये कोई नया नहीं है। हम आपको बताएंगे कि पहले कहाँ हुआ था सिंबल का खेल और कौन जीता था और कौन हारा था, ये भी बताएंगे। पार्टी ने जिसे चाहा वही जीता। जी हाँ, तो चलिए पहले हम आपको मुरादाबाद में क्या कुछ हुआ ये बताने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय सीट पर इस बार सिटिंग सांसद एसटी हसन मतदान यानी चुनाव से पहले ही हार गए। जी हाँ, उन्हें टिकट को लेकर पहले से ही तमाम आशंकाएं रही होंगी, लेकिन आखिर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने डॉक्टर एसटी हसन को टिकट तो दे दिया और सिंबल भी दे दिया और वो नामांकन भी कराए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पार्टी से टिकट और सिंबल रुचि वीरा का हो जाता है और रुचि वीरा भी नामांकन कराती हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी जब उसकी जांच करते हैं तो जांच में समाजवादी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर रुचि वीरा को पाते हैं और उनका नामांकन जायज़ ठहराया जाता है और समाजवादी पार्टी की वो प्रत्याशी घोषित की जाती हैं और मौजूदा सांसद डॉक्टर एचटी हसन का पर्चा खारिज कर दिया जाता है, चूंकि समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी नहीं रह जाते हैं, उनके पास एबी फार्म नहीं होता है। तो ये खेल, इस खेल में समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद पहले ही हार जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि रुचि वीरा के बारे में। दरअसल रुचि वीरा सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री आजम खां की बेहद करीबी हैं। वो पहले विधायक भी रह चुकी हैं और रुचि वीरा को टिकट दिए जाने की वकालत जब सीतापुर जिला कारागार में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 मार्च को मिलने पहुंचे थे तो उसी दौरान आजम खान ने अखिलेश यादव से की थी और उस बात को अखिलेश ने माना और उनको टिकट दिया और मौजूदा सिटिंग सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। ये तो अब सबको लगभग समझ में आने लगा है, लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं दरअसल ये जो सिंबल का खेल है ये समाजवादी पार्टी में पुराना हो चुका है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अभी निकाय का चुनाव जब था तो समाजवादी पार्टी से सीतापुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी सिंबल ले आए। यही नहीं, दोनों को एवी फार्म भी दे दिया गया और यहां पर महाभारत जैसी स्थिति हो गई। एक प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक राधे श्याम की बहू रश्मि जायसवाल, तो दूसरी प्रत्याशी थी पूर्व विधायक रहे राकेश राठौर और उनकी
पत्नी नीलकमल राठौर, दोनों को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है, दोनों को एबी फॉर्म देती है और दोनों पार्टी के कार्यालय से एबी फॉर्म लेकर सीतापुर पहुंचते हैं और वो अपना नामांकन दाखिल करते हैं। बस चूक यहीं पर क्या हो गई कि राकेश राठौर की पत्नी नीलकमल राठौर की ओर से जो नामांकन किया गया, जो पहला पर्चा दाखिल किया गया, उसमें निर्दलीय रूप में पहले पर्चा उनका भरा गया था। उन्हें आशंका रही होगी कि उन्हें शायद टिकट न दे पार्टी और निर्दलीय रूप में उन्होंने नामांकन कर दिया था। और राधेश्याम जायसवाल की पत्नी बहू रश्मि जायसवाल ने अपना जो नामांकन किया वो समाजवादी पार्टी की ओर से किया और उन्होंने अपना एबी फॉर्म जमा कर दिया। इन्होंने भी अपना एबी फॉर्म जमा किया, लेकिन पहले जो एबी फॉर्म जमा हुआ वो जमा हुआ राधेश्याम जायसवाल की बहू का, और ये निर्दलीय रूप में नामांकन किए थे और इनका कुछ देर बाद में एबी फॉर्म पहुंचा, जिसके चलते जब निर्वाचन अधिकारी ने जांच की पर्चों की तो राकेश राठौर की पत्नी नीलकमल राठौर का जो पर्चा था वो निर्दलीय माना गया और राधेश्याम जायसवाल की बहू रश्मि जायसवाल का जो पर्चा था वो समाजवादी पार्टी का माना गया। लिहाजा इस जंग में राकेश राठौर हार गए। तो कुल मिलाकर ये सिंबल का जो खेल है समाजवादी पार्टी का, ये पुराना है। पार्टी नेतृत्व अब पहले किस दबाव में आया इसको लेकर भी सबको पता है कि किस तरीके से दोनों को दे दिया गया, दोनों को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, दोनों को एबी फॉर्म दे दिए गए। और मुरादाबाद की घटनाक्रम में भी सबको पता है कि रुचि वीरा की किसकी सिफारिश पर वहाँ से प्रत्याशी घोषित की गई और कैसे सेटिंग सांसद का टिकट काटा गया। तो समाजवादी पार्टी में इस तरीके की जो राजनीति है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ऐसे में जो नेता हैं वो पार्टी में जो लंबे समय से कार्य करते आ रहे हैं उनमें ज़रूर कहीं ना कहीं नेतृत्व के प्रति अविश्वास पैदा होता होगा, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियां शायद पहले बहुत इक्का दुक्का देखने को मिलती थीं, अब धीरे धीरे इस तरीके की बढ़ती जा रही हैं जो पार्टी के हित में नहीं है। भविष्य में ऐसा लोग यानी पार्टी के लोग कहने लगे हैं, तो समय रहते इस पर अगर विराम न लगाया गया तो निश्चित तौर पर क्या पार्टी के लोग, क्या आम जन को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में होता क्या है कि पार्टी का भला नहीं होता है। सीतापुर नगर निकाय के चुनाव में भी यही हुआ, दोनों चुनाव लड़ गए, एक निर्दलीय एक पार्टी से अधिकृत तौर पर, और दोनों चुनाव हार गए। मुरादाबाद में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ भी डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि उन्हें पार्टी का निर्णय स्वीकार है, लेकिन वो मुरादाबाद में प्रचार नहीं करेंगे। अन्य उनसे कहीं भी प्रचार करा लिया जाए तो इसका भी संदेश दूरगामी है। यदि मौजूदा सांसद प्रचार करने नहीं पहुंचते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर वहां पर पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है। तो ऐसे हालात में पार्टी के लिए ये सोचनीय प्रश्न है कि इस प्रकार की अगर गतिविधि हुई, इस प्रकार के घटनाक्रम हुए तो पार्टी के लिए हितकारी नहीं होंगे। फिलहाल पार्टी जो इस तरीके का खेल कर रही है, इस पर आपके विचार क्या हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।